जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहां से निकालते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स दर्शकों के दिल पर राज कर रही है। इस फिल्म में विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों के उस नरसंहार को दिखाया जो उन्होंने 1990 के दशक में झेला था। इस फिल्म की कहानी ने हर किसी की आंखों को नम कर दिया, लेकिन कहानी के साथ साथ फिल्म के डायलॉग्स ने भी दर्शकों का दिल छू लिया। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी जैसे कई एक्टर्स नजर आए और इन तमाम सितारों ने अपने किरदार में जान फूंक दी। फिल्म की कहानी और कलेक्शन के बारे में काफी बातें हो रही, लेकिन हम आपको फिल्म के वो दमदार डायलॉग्स बताते हैं जो दर्शकों की जुबान पर चढ़े हुए। जहां शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा था। जहां पंचतंत्र लिखा गया, वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत है, विनाश, मौत। मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। ये सताए हुए लोग गन्स ही उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। क्यों? देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। कैसी विडंबना है। कश्मीर को लोग जन्नत मानते हैं और कश्मीर को जहन्नुम बनाने वाले भी जिहाद इसलिए करते हैं कि उन्हें जन्नत मिले। अगर इंडिया ब्रिटेन से अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सकती है तो कश्मीर क्यों नहीं? अगर भगत सिंह को सेलिब्रेट किया जाता है तो बुरहान वानी को क्यों नहीं? सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। तुम्हारे 2 वजीर आजम थे, नेहरू और अटल बिहारी। उन्हें सिर्फ एक ही बात की भूख थी कि लोग उनसे मोहब्बत करें। लेकिन तुम्हारे जो मौजूदा वजीर आजम हैं, उन्हें किस बात की भूख है? उन्हें इस बात की भूख है कि लोग उनसे डरें। ये बीज किसने बोए थे? शेख साहब ने। उनके लिए कहावत बहुत मशहूर है, वो दिल्ली में नेशनलिस्ट, जम्मू में कम्युनिस्ट और कश्मीर में कम्युनलिस्ट। ऐसे लोगों को ही सेक्युलरिस्ट बोला जाता है। टूटे हुए लोग कुछ बताते नहीं, उन्हें सुनना पड़ता है। तुम्हें सॉल्यूशन देना ही नहीं है, केवल होप देनी है कि देयर इज अ सॉल्यूशन। फेक न्यूज दिखाना इतना खतरनाक नहीं है जितना सही न्यूज छिपाना। जब तक सच जूते पहनता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। तो देखा आपने ये फिल्म से जुड़े कुछ डायलॉग्स जो कि काफी पसंद किए जा रहे हैं। बता दें कि द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड बना रही है। इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ है और फिल्म ने अब तक 190 करोड़ का कारोबार कर लिया। द कश्मीर फाइल्स को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स के बाद फिल्म को कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इतना ही नहीं, फिल्म की स्क्रीन को भी बढ़ाया गया है। अब तक ये फिल्म यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात समेत कई जगहों में टैक्स फ्री हो चुकी है। वहीं ये फिल्म 650 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, लेकिन अब फिल्म की स्क्रीन को बढ़ाकर 4000 कर दिया गया। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। आजकल बहुत सारे मूवीज़ ऐसे जो कि सिर्फ नाम के लिए, लेकिन ये ऐसी मूवी है ना कि रोमते खड़े हो जाएंगे मूवी देख के किसी के भी। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो जिसने भी आज तक कभी उतना सोचा समझा नहीं होगा, उससे भी काफ़ी खतरनाक कहानी थी। ये फिल्म ना सबको देखना चाहिए। जो एक्चुअली इसमें मीडिया में जो चीज़ें उस समय के टाइम पे छुपाई गई थी, उस समय के कश्मीरी पंडितों के साथ में जो गलत हुआ था, ये देखना, ये फिल्म देख के बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगती। बहुत सारे स्टार कास्ट नहीं, एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी। एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बहुत अच्छा था। विवेक जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। एक्चुअली फिल्म पहली एक ऐसी फिल्म है जिसको आप देख सकते हो और जो बहुत अच्छा एक पूरा एक तरह से एक सब्जेक्ट जो था, मतलब एक कश्मीरी पंडितों का जो दुख था, उस दुख को जो दिखाया गया है। आज तक एक शिकारा फिल्म आई थी विधु विनोद चोपड़ा की, वो एक तरह से डब्बा फिल्म है। इसके आगे डब्बा भी नहीं बोल सकते, ढक्कन बोल सकते हो। फिल्म बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि ये सभी को देखनी चाहिए। ये मतलब जो इतिहास
हमें पता ही नहीं है और जो दिखाते हैं वही दिखेगा। अब ये चीज़ जानने का मौका हमें कैसे मिलेगा? जो मूवी को बताते हैं समाज का दर्पण, तो आज एक्चुअली में देखने को मिला है वो चीज़। सर इंडिया ने आज तक इतनी अलग फिल्म नहीं बनाई है। ये आज से एक अलग फिल्म है जो इंडिया में शुरू हुई है। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि डायरेक्टर जो विवेक अग्निहोत्री हैं उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है। आप इतिहास को और सच को कब तक आखिर छुपाएंगे? ये सच है। ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसियर थे वहाँ पर, और ओवरसियर को क्या बोलते हैं नॉर्मली? ओवरसियर ही बोलते हैं, हाँ। तो बिकॉज ओवरसियर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड। तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसियर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में, 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा, बेटी, उनकी बीवी, और वो वहां से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से, वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था, 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में, 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, माय मदर when she saw this film, she didn't speak to anybody for 2 days. 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई। और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस आ गई हैं। या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे? मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, आप बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है। आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुल खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है। अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली रिवाइव दोज मेमोरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे। एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 32 years.